गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति एक अमोघ साधना। जन्म मरण के विष चक्र से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान की थप्पड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रिय आत्मन, नाशवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर सद्गुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसा अमोघ साधन है जिससे वर्तमान जीवन आनंदमय बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खुलते हैं। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। सच्चे सद्गुरु की हुई भक्ति शिष्य में सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य एवं अनासक्ति जगाती है, परमात्मा के प्रति प्रेम के पुष्प महकाती है। प्रत्येक शिष्य सद्गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने ढंग से। सद्गुरु चाहे उस ढंग से सेवा करने को कोई तत्पर नहीं। जो विरला साधक गुरु चाहे उस ढंग से सेवा कर सकता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उस कृपा से न मिल सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात अपने हृदय की डायरी में सुवर्ण अक्षरों से लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या न माने, लेकिन सद्गुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सद्गुरु की चरण रज में स्नान किए बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता, आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। दर्शन शास्त्र के चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में तप करो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, समग्र विश्व में प्रवास करके व्याख्यान दो, फिर भी सद्गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अतः निरअभिमानी, सरल, निजानंद में मस्त, दयालु स्वभाव के आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के चरण में जाओ, जीवन को धन्य बनाओ।